हेलो एंड शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही आपके दिल के करीब टॉपिक के ऊपर, जो कि है ब्रेक थ्रू। और वो इसलिए क्योंकि जब आपका ब्रेक थ्रू, जब आपका छुटकारा, जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला होता है, तो स्पिरिचुअल रैलम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी हलचल होती है जो आपको बता देती है कि आपका सीजन बदलने वाला है और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है। आपकी ब्रेक थ्रू इज जस्ट अबाउट द कॉर्नर और आप जल्द से उसे रिसीव करने वाले हैं। आपके ऊपर जो प्रोफेसीज की गई हैं उनका जवाब आपको मिलने वाला है। उन प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट को आप विटनेस करने वाले हैं। और कुछ साइंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि आपका ब्रेक थ्रू बस पहुंचने ही वाला है, आपके हाथ में आने वाला है, आपकी सिचुएशंस में दिखाई देने वाला है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, वचन बताता है कि हर चीज का जो हेवन के नीचे है उसका एक टाइम है, उसका एक सीजन है। हर चीज का एक समय है। सीजन्स का हम कैसे पता लगाते हैं? जब ऑलिव ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनमें पत्ते आने शुरू होते हैं तो हमें पता लगता है सीजन बदल रहा है। चले, अब अगर आपके घर में ऑलिव ट्री नहीं है और इस बात को आप नहीं समझ सकते, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आने वाला होता है तो ठंडी ठंडी पुरवाई चलनी शुरू होती है, ठंडी ठंडी हवा चलने वाली होती है और आपको महसूस होना शुरू होता है कि मौसम चेंज होने वाला है। आपको पता लग जाता है कि अब गर्मियों के मौसम से, अब वो अच्छे सुहावने मौसम से जो है वो ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। और फिर आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी को करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए उन वुलन कपड़ों को तैयार करते हैं जो उनको उस सीजन के लिए चाहिए होता है। सो ऑब्वियसली आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए जो सीजन आने वाला है। सो अब जबकि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू का सीजन आने वाला है तो आपको पता कैसे चलेगा ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें। मैं जल्दी से आपको बताऊंगी 4 ऐसे साइंस जिनसे आप जानने पाएंगे कि आपकी ब्रेक थ्रू, आपका छुटकारा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है। आमीन। सबसे पहली चीज, जब आपका ब्रेक थ्रू इज जस्ट अबाउट द कॉर्नर, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप सडनली जॉयफुल फील करने लग जाते हैं। सडनली देयर इज एन अर्ज टू प्रे मोर। आप जितना नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, जितना नॉर्मली परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जितना नॉर्मली आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, सडनली उसमें एक ऐसा लगता है कि एक्सेलरेटर लगा दिया और आप एकदम उसमें इंक्रीज हो जाती हैं चीजें। और जो फर्स्ट थेसलोनियंस उसके चैप्टर नंबर 5 उसकी वर्स 16 से 18 जो लिखा गया है वो आपकी लाइफ में एक्चुअली काम करनी शुरू करती है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है सदा आनंदित रहो, लिखा है रिजॉइस ऑलवेज, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे कंटिन्यूअसली विदाउट सीजिंग एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन एवरी सर्कमस्टांस। यानी कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। तो ये बात जो है ये आपकी लाइफ में एज इट इज दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जब आप ज्यादा जॉयफुल, जब आप ज्यादा प्रेयरफुल, जब आप ज्यादा थैंकफुल हो जाएं और हर समय आपके मुंह पर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का जो है ग्रैटिट्यूड जो वाला दिल है वो आपके मुंह पे उभर कर आता रहे और दिखाई देता रहे, तो आप समझ जाए कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है। यानी कि स्पिरिचुअल रैलम में चीजें शिफ्ट हुई हैं और अब आप उसका प्रमाण, उसका प्रूफ देखने जा रहे हैं कि आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने वाला है। आमीन। ये है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला होता है तो आपको एक सडन अर्ज महसूस होती है कि आप परमेश्वर के राज्य में बोए। यू फील एन अर्ज टू गिव मोर। अगर कोई बंदा आपको दुखी दिखाई देगा, आपका मन करेगा कि उसको ब्लेस करें। अगर आप परमेश्वर के वचन से ब्लेस होते हैं और अगर किसी पास्टर या किसी प्रीचर के वचन से जो परमेश्वर से आता है उससे ब्लेस होते हैं तो आप यू विल हैव अ फीलिंग, आपको मन करेगा उन्हें ब्लेस करने का, फाइनेंशियली और विद वर्ड्स और विद प्रेयर्स, जैसे भी, जिस लिहाज से भी आप ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के आप उस पॉइंट पर हैं जहां पर आपका ब्रेक थ्रू बहुत पास है, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक जेनरस
और एक खुश दिल से जो इंसान परमेश्वर के राज्य में बोता है उसे बड़ा पसंद करते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी जेनरस इज ऑब्वियसली अ पर्सन हु विल रिसीव मोर। तो जितना ज्यादा आप अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के लोगों को देंगे, उतना ही खुलकर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। तो कई बार क्या होता है कि जब इंसान गिविंग पर तवज्जो देता है तो उसे लगता है कि मैं पहले अपने फिनेंसेस को देख लूँ, मैं पहले अपनी जो है रिसीट्स और डिपॉजिट्स को देख लूँ, मैं पहले अपने बैलेंस शीट को देख लूँ, मैं पहले अपने बैंक बैलेंस को देख लूँ। लेकिन जब आपकी, याद रखिएगा, जब आपकी ब्रेक थ्रू बिल्कुल आपके पास आने वाली होती है, ब्रेक थ्रू आपके पास पहुंचने वाली होती है, उस समय आप अपने वही खाते खोल के नहीं बैठ जाते। यू जस्ट फील लाइक गिविंग। मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे अपनी बैलेंस शीट देखनी है, आपको ऐसा लगता है बस मैं जो कुछ भी अपनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ किसी के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर के लिए, मैं बस कर दूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तो जब आपको ऐसा फील हो तो आप समझ जाए कि आपका ब्रेक थ्रू, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है। तीसरी, ये थोड़ी सी डरावनी लगेगी आपको चीज कईयों को, बट इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्रेक थ्रू का सीजन है, ब्रेक थ्रू का टाइम है, वो बिल्कुल आ पहुंचा है। और वो है कि आप अनयूजुअल एक्टिविटी देखेंगे डिमोनिक वर्ल्ड में जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेजी जाती है। तो ऐसा लगेगा कि आपकी वर्क प्लेस पे या आपके घर में या आपके जो बहुत अजीज हैं लोग, उनके थ्रू कहीं पे भी कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो आपके माइंड को शायद परमेश्वर के जॉय से खींचने की कोशिश करे, या जो चीज़ आपको ऐसा लगे कि जिसकी वजह से आप परेशान हो सकें, पर आप फिर भी परेशान नहीं होते, पर वो आपके आसपास है। आपका कोई ऐसा बॉस या आपका कोई ऐसा कुलीग जो हर समय आपको डांटता रहे और आपके काम की गलतियां निकालता रहे, पर आप फिर भी महसूस नहीं करते, आप फिर भी जॉयफुल रहते। कोई घर का ऐसा बंदा जो आपके दिल के बड़ा पास है और वो कोई ऐसी हरकत बार बार करे जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा करे जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो, या एनिमी के हाथों ऐसा यूज किया जाए जिसकी वजह से आप डिस्करेज्ड फील करें, तो इसका मतलब आप जान लें कि इस समय परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की प्रार्थनाओं के जवाब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये क्यों होता है? देखिए, क्योंकि शैतान इस बात को नहीं जानता है कि आपकी लाइफ में क्या प्लान है परमेश्वर का। वो ये भी नहीं जानता है कि वो किस समय में पूरा होगा। लेकिन जब वो एंजल्स का आपकी जिंदगी में आना जाना देखता है, यानी कि स्वर्ग से परमेश्वर की चीज़ों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर के मैसेज को लाना, और आपकी ज़िंदगी के आसपास उसे वो एंजल्स दिखाई देते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ें, प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास ले जाना, जब उसे ये हलचल दिखाई देती है जो कि स्वर्ग से और आपकी लाइफ के साथ जो मैच करती है या वो लिंक करती है, तो वो समझ जाता है कि अब इस बंदे की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अद्भुत होने वाला है, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो क्या करेगा? वो आपके ध्यान को भटकाने के लिए, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो आपके परमेश्वर से विश्वास को हटाने के लिए, वो उन प्रार्थनाओं और धन्यवाद और उस जॉय को चुराने के लिए कुछ भी ऐसी हरकतें, कुछ भी ऐसे प्लान्स करने की कोशिश करेगा, या कुछ भी ऐसे टांग अड़ाने की कोशिश करेगा जहां पर आपको ऐसा लगे कि शायद कहीं मुश्किल हो रही हैं चीज़ें, मेरे से हैंडल नहीं होंगी ये चीज़ें, या बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं, या अचानक ही इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ गई हैं। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब अचानक ही इतनी गड़बड़ी होनी शुरू हो गई, क्योस होना शुरू हो गया। तब याद रखिएगा इस वचन को, जो कि है चैप्टर नंबर 46, ज़बूरों में चैप्टर नंबर 46 में, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, फर्स्ट आयत से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज उससे मिलने वाला सहायक। यानी कि जब आप मुश्किल में हैं तो सबसे जल्दी मिलने वाला आपका हेल्पर कौन है? परमेश्वर है। और आगे लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, यानी हमें किसी बात का डर नहीं है, चाहे जमीन जो है वो उलट जाए, चाहे लिखा है पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, लेकिन तब भी मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, तो इसलिए मैं इस बात में मुतमीन हूँ, मैं इस बात में बड़ा ट्रस्ट रखता हूँ और बड़ा कॉन्फिडेंस रखता हूँ परमेश्वर में कि मेरे साथ जो है वो अच्छा ही होगा। आमीन। सो ये है तीसरी चीज जो आपको पता चल जाती है। फोर्थ चीज क्या है कि जब परमेश्वर का छुटकारा, जब परमेश्वर
की तरफ से भेजा हुआ ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आता है, तो फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंस इज कि परमेश्वर किसी प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को अपने किसी दास को, अपनी किसी दासी को प्रोफेटिकली डिक्लेयर करने के लिए आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो कि उन दरवाजों को खोले, जो कि उस अनॉइंटिंग को रिलीज करे जो ब्रेक थ्रू की अनॉइंटिंग है, और उन दरवाजों को खोले जो दरवाजे अभी तक बंद थे। तो इससे पहले भी अगर आपकी जिंदगी में प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस हुई हैं, इससे पहले भी आपकी लाइफ में परमेश्वर के लोगों ने चीज़ें जो है वो प्रोफेटिकली बोली हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम और उस सीजन में वो काम नहीं की हो, लेकिन अब वो सीजन होता है जब आपकी ब्रेक थ्रू बिल्कुल आने वाली होती है। तब जब वो बातें डिक्लेयर की जाती हैं, तब जब वो बातें प्रोफेटिकली रिलीज की जाती हैं, वो अनॉइंटिंग रिलीज की जाती है, तो वो बंधनों को तोड़ती है, वो आपके लिए आपके उन प्रार्थनाओं के जवाब को लेकर आती है। आमीन। सो वो किसी भी तरीके से हो सकती है। परमेश्वर अपने किसी भी प्रॉफिट के द्वारा, किसी भी भविष्यवक्ता भविष्यवक्तानी के द्वारा, परमेश्वर प्रॉफिटेस के द्वारा आपकी ज़िंदगी में इन बातों को रिलीज करवा सकते हैं। तो ये 4 जो साइंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, सबसे पहला ये कि आप जॉयफुल रहेंगे एंड देयर वुड बी अ सडन अर्ज टू प्रे, मतलब आप हर समय प्रार्थना में बने रहेंगे, हर समय धन्यवाद, हर समय जॉयफुल बने रहेंगे। दूसरा ये कि देयर वुड बी अ सडन अर्ज टू गिव मोर, तो आपका जो देना है, आपका जो परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाना है, वो खुल जाएगा और आप इस बात को जानने पाएंगे कि देना लेने से काफी बेहतर है। तीसरी ये बात कि डिमोनिक एक्टिविटीज जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बढ़ जाएंगी किसी भी फॉर्म में, आपके शारीरिक दिशा में या आपके घर में या आपके रिलेशनशिप्स में या आपकी वर्क प्लेस में, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक ही उभर कर आ जाएंगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। और चौथी चीज़ ये है कि परमेश्वर अपने जन के द्वारा प्रोफेटिकली डिक्लेयर करवाएंगे ताकि आप परमेश्वर के ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ में हासिल कर सकें। आमीन। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मैसेज के साथ आपको पता चल गया है कि परमेश्वर ने आपको किस सीजन में रखा है और अब इस सीजन में आपके लिए क्या है, और अब जबकि आपका ब्रेक थ्रू पास है तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ को पाने से पहले, हर चीज़ के बीच जाने से पहले, हर चीज़ को करने से पहले आपको तैयारी की ज़रूरत होती है। आमीन। तो जब मान लीजिए आपको किसी और शहर में जाना है और आपको ट्रैवल करना है, तो आप उसकी तैयारी करेंगे, आप उसी जगह के हिसाब से कपड़े रखेंगे, उन्हीं दिनों के हिसाब से आप अपने जो यूटिलिटी आइटम्स रखेंगे, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। तो अब जबकि ब्रेक थ्रू आपका बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आपके पास है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तैयार करें ताकि आप अपने ब्रेक थ्रू को हासिल कर सकें। सो आज जैसे कि लास्ट वाला मैं बात कर रही थी कि प्रोफेटिकली परमेश्वर डिक्लेरेशन भिजवाते हैं, करते हैं, तो आज मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं आपके लिए इस जगह से प्रोफेटिकली डिक्लेयर करूं इन बातों को कि आपकी ज़िंदगी में जो काम परमेश्वर का होना है वो हो सके। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें और बिलीव करें कि ये टाइम आपका है, ये समय आपका है, ये सीजन आपका है और परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जो भी लोग अपने ब्रेक थ्रू के थ्रेशहोल्ड पर हैं, जितने भी लोग अपने छुटकारे को पाने के लिए मुकर्रर सीजन में आ चुके हैं, प्रभु जी मैं आपकी दासी होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते, मेरे परमेश्वर इस समय उस अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ, उस मस्से को रिलीज करती हूँ। वो मस्सा जो बंधनों को तोड़ता है, वो मस्सा जो प्रभु जी रुकावटों को तोड़ता हुआ, मेरे परमेश्वर आपके कामों को करता हुआ, हर दीवार को भेदता हुआ, प्रभु आपके लोगों को आगे बढ़ाता हुआ मस्सा जो है, मेरे परमेश्वर इस समय आपके लोगों की जिंदगी में काम करे। अगर किसी को हीलिंग के लिए परमेश्वर जरूरत है, उनकी ब्रेक थ्रू का टाइम आ गया है, तो आज मैं प्रोफेटिकली मेरे परमेश्वर उनको हील्ड घोषित करती हूँ। आई प्रोफेटिकली अनाउंस देम एंड डिक्लेयर देम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उनकी बीमारियों को, उनकी प्रभु जी सारी की सारी
सिकनेस और क्रॉनिक डिजीजेस को प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद आप उनकी जिंदगी से अलग करें और प्रभु उन्हें इसी घड़ी भला चंगा करके खड़ा करें प्रभु यीशु के नाम में। सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को मेरे खुदावंद उनके अनुकूल करें, उनकी बॉडी को उसके हिसाब से करें कि सारी रिपोर्ट सही आए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु अगर कोई अपने करियर के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मेरे परमेश्वर आपकी ओर से आना है तो होने दे मेरे खुदावंद। इस समय प्रोफेटिकली मैं रिलीज करती हूँ, आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ, जिससे उनका करियर मेरे खुदा सही पाथ पर, सही चुनाव, सही प्रभु जी मार्कशीट, सही उनके प्रभु जी जो एग्जामिनेशंस में से निकलना और सारी रुकावटों को दूर करते हुए प्रभु उनका करियर का सही पाथ प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद प्रोफेटिकली उनके सामने ओपन हो जाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। यदि कोई ऐसा है जो कि आपके सामने प्रभु अपने अपने मैरिटल रिलेशनशिप के लिए या अपने कोई भी अजीजों के रिलेशनशिप के लिए प्रभु जी गुहार लगाता है, तो आज प्रभु यीशु के नाम से रिलेशनशिप्स बहाल किए जाए। प्रोफेटिकली realign those relationships। मैं टूटे हुए रिलेशनशिप्स को प्रभु यीशु के नाम से जुड़ने के लिए प्रोफेटिकली अलाइन करती हूँ। और प्रभु यदि कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो अपने रास्ते से हट गए हैं तो प्रभु आपकी अलाइनमेंट उनकी जिंदगियों में आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। यदि कोई ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आज प्रभु यीशु के नाम से उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के दरवाजे खुले। परमेश्वर उनका दिल, उनका माइंड, उनकी सोल, उनका प्रभु जी हार्ट मेरे खुदावंद आपके साथ रियलाइन हो जाए, आपके वचन के साथ रियलाइन हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु अगर कोई अपने कारोबार में, अपने वर्क प्लेस में प्रभु तरक्की को चाहता है तो आज प्रभु यीशु के नाम में मेरे खुदावंद प्रोफेटिकली मैं इस बात को बोलती हूँ कि खुदावंद उनके लिए उन रास्तों को आप खोल दे जो आज तक बंद थे, वो दरवाजे जो आज तक बंद थे और जो उनके लिए खुलने जरूरी हैं, आज प्रोफेटिकल डिक्लेरेशन के साथ खोले जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद। थैंक यू मास्टर। प्रभु अगर कोई कोख बंद है तो आज प्रभु यीशु के नाम से खोली जाए। प्रभु अगर बांझपन है तो प्रभु यीशु के नाम से दूर किया जाए। और खुदावंत होने दे मेरे राजा कि आपका जलाल आपके लोगों पर जाहिर हो सके। धन्यवाद देते जो लोग आपके नाम से अनजान है प्रभु, मैं इस बात को कहती हूँ उन लोगों तक आपके वचन को पहुंचाने के लिए मेरे खुदा अपने लोगों के मुंहों को खोले, अपने लोगों की जिंदगियों को तैयार करें ताकि वो प्रभु आपके वचन को, आपकी बातों को उन तक पहुंचा सके जो आपकी तरफ से चुने हुए लोग हैं जिन तक अभी तक वचन नहीं पहुंचा। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा जो आपकी है आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन आमीन। सो आज खुशी मनाए इस बात की कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रोफेटिकली दरवाजों को खोल दिया है और जो बात है, जो चिन्ह, जो साइंस मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में देखें और जहाँ जहाँ भी आपकी ज़िंदगी में ये टेस्टिमनीज आती है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक आने वाली वीडियोस भी पहुंचाई जा सकें और आप और परमेश्वर में उन्नति पा सकें और अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को बढ़ते हुए देख सकें। परमेश्वर आपके साथ रहे और इन साइंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इनको ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा और हमसे ज़रूर संपर्क करके बताइएगा कि प्रभु ने आपकी लाइफ में क्या किया है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।